नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया यानी कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, जिनकी उम्र 70 साल थी, उनकी हत्या ने सनसनी फैला दी है। यह घटना दरभंगा के सुपौल बाजार की है। मुकेश के पिता की धारदार हथियार से हत्या की गई है। मंगलवार सुबह जीतन सहनी का शव घर में वो पड़ा हुआ मिला। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि भी की है। घटना का कारण साफ नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्थिति साफ होगी। मुकेश हाल ही में लोकसभा चुनाव प्रचार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा में चर्चा में आए थे और लगातार उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छाए भी हुए थे। जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में घर है। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री भी रहे हैं। जीतन सहनी की जिस तरह हत्या की गई है वो दिल दहलाने वाली है। हमलावरों ने निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया है। शरीर के कई अंगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और यह हत्या किस वजह से हुई है, इसी की पड़ताल वो लगातार की जा रही है। हालांकि ये भी पुष्टि की गई है कि चोरी की मकसद से अपराधी वो घर के अंदर घुसे थे। जानकारी के मुताबिक मुकेश इस समय मुंबई में हैं और वे वहां से रवाना वो हो चुके हैं। जल्द ही अपने पैतृक घर भी पहुंचेंगे। मुकेश के पिता जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहते थे। पत्नी का 8 साल पहले ही यानी कि उनकी माता का, मुकेश सहनी की माता का 8 साल पहले ही निधन हो गया था। उनके दोनों बेटे मुकेश सहनी और संतोष सहनी बाहर रहते हैं। एक बेटी रिंकू सहनी है जिनकी शादी हो गई है और वो मुंबई में ही रहती हैं। बाकी खानदान के अन्य सदस्य भी गांव में रहते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घर में 2 नौकर और 1 ड्राइवर आते जाते रहते थे। पिता गांव में मछली बेचने का काम भी किया करते रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि हमलावर चोरी के उद्देश्य से तो नहीं घर में घुसे थे। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। वहीं निषाद समुदाय की राजनीति करते हैं। अगर हम मुकेश सहनी की बात करें, मुकेश सहनी को बिहार में सन ऑफ मल्लाह के भी कहा जाता है। सहनी मल्लाह निषाद समाज से आते हैं और अपने समुदाय से जुड़े वोटर्स पर खासी पकड़ रखते हैं। सहनी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक मल्लाहों की राजनीति करते रहे हैं। बिहार में निषाद जाति बड़ा वोट बैंक मानी जाती है। उनकी आबादी पासवान समेत दूसरी कई जातियों से काफी ज्यादा है। बिहार में मल्लाहों की आबादी करीब 7% है, जबकि सहनी इस समुदाय की आबादी करीब 14% बताते हैं। बिहार में मल्लाह समुदाय की 34 लाख आबादी है। वहीं मुकेश सहनी अन्य राज्यों की तरह निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को मुद्दा बनाकर पार्टी और खुद को स्थापित करने में जुटे हैं। बिहार में निषादों में करीब 2 दर्जन उपजातियां हैं। निषाद जाति का सबसे ज्यादा प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया जैसे क्षेत्रों में है। 2023 में बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों में मल्लाह जाति की आबादी 34 लाख से ज्यादा है। यह बिहार की कुल आबादी का 2.60% है। वहीं तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं मुकेश सहनी। दरअसल मुकेश की पार्टी वीआईपी इस समय महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। मुकेश को राजद नेता तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में मुकेश ने तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश में चुनावी सभाएं भी की थी। हालांकि सहनी की पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली थी। सहनी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी गई थी। राजद ने अपने कोटे की 3 सीटें सहनी को दी थी। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद नवरात्रि में मछली खाने के मामलों ने राजनीतिक रंग ले लिया था। उसके बाद तेजस्वी ने चुनाव में 200 सभाएं पूरी करने पर हेलीकॉप्टर में केक काटकर सेलिब्रेट भी किया था। मुकेश खुद सरप्राइज के तौर पर केक लेकर आए थे। बता दें कि 2015 में पहली बार चर्चा में आए थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी साल 2015 में सियासी गलियारों में तब चर्चा में आए थे जब वो बीजेपी नेता अमित शाह के साथ बिहार की रैलियों और चुनाव प्रचार पर निकले थे। उस समय सहनी की पार्टी नहीं थी। उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। सहनी को शाह की खोज भी बताया जाता है। वे शाह के साथ हेलीकॉप्टर से चुनावी रैलियों में जाते थे। हालांकि कुछ समय बाद ही वो एनडीए से अलग हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो महागठबंधन का हिस्सा बने और 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे। हालांकि तब भी उन्हें तीनों सीटों पर हार मिली थी। सहनी खुद खगड़िया सीट से हार गए थे। 2022 में महागठबंधन में शामिल हो गए थे मुकेश। 2020 में जब विधानसभा चुनाव आए तो मुकेश और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। नाराज मुकेश ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए का हिस्सा बन गए।
उन्होंने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 विधायक चुने गए थे। मुकेश विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेज दिया और नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए। लेकिन साल 2022 के मार्च में उनके 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी के साथ उनके संबंधों में खटास आ गई थी और वो महागठबंधन का हिस्सा जो है वो बन गए थे। 2023 में आरक्षण की मांग करने के लिए उन्होंने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 100 दिवसीय निषाद आरक्षण यात्रा भी शुरू की थी। इससे पहले फिल्मों में सेट डिजाइन करते थे मुकेश सहनी, यानी कि राजनीति में कदम रखने से पहले फिल्मों में सेट डिजाइन का वो काम करते थे। मुकेश सहनी एक समय बॉलीवुड में सेट डिजाइनर थे, बाद में वो 2013 में राजनीति में आए। शुरुआत में उन्होंने बिहार में के अखबारों में विज्ञापन दिए और खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप में प्रोजेक्ट किया था। मुकेश पहले निषाद विकास संघ नाम का संगठन भी चलाते थे। धीरे धीरे वे अपने समुदाय के बीच चर्चा में आए और राजनीति में पकड़ बनानी उन्होंने शुरू कर दी। जानकार बताते हैं कि मुकेश सहनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। यही वजह है कि 19 साल की उम्र में वो काम की तलाश में दरभंगा से मुंबई चले गए थे। मुकेश ने मुंबई में एक कॉस्मेटिक दुकान में काम किया, वहां संपर्क और पहचान बढ़ाई। फिर वो बॉलीवुड फिल्मों में सेट डिजाइन का काम करने लगे। बताते हैं कि मुकेश ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म देवदास और दबंग फेम एक्टर सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान का सेट डिजाइन किया। बाद में मुकेश को बॉलीवुड में तेजी से काम मिलने लगा। उन्होंने मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी भी बनाई थी। फिलहाल इनकी चर्चा जो है वो हो रही है, चूंकि इनके पिता की मौत जो है वो हुई है और निर्मम तरीके से उनके पिता की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से मुकेश सहनी चर्चा में आए हैं। और सवाल यही है कि आखिर मुकेश सहनी के परिवार में कौन कौन है। ऐसे में मुकेश सहनी की माता का पहले ही निधन हो गया था और अब उनके पिता का भी निधन हो गया है। तो ऐसे में मुकेश सहनी, उनके भाई और उनकी बहन जो है वो परिवार में बच चुके हैं, यानी कि परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी के माता पिता की बात करें तो उनकी मौत के बाद अब 3 भाई बहन जो हैं वो फिलहाल बचे हुए हैं। लेकिन इनके पिता की मौत के बाद से बिहार में जंगल राज का जिक्र जो है वो एक बार फिर से छिड़ गया है और सवाल यही तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि अब इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।